दोस्तों, पिछले 48 घंटों में भारत के द्वारा दो बड़े कदम उठाए गए। पहला, भारत ने म्यांमार के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसके तहत अपनी वायुसेना को म्यांमार के अंदर भारत को उतारना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अब भारत इलीगल इमिग्रेंट लोगों से जो लंबे समय से परेशान रहा है और अब अमेरिका के तर्ज पर ही भारत ने भी इस पर न सिर्फ बड़े कदम उठाना बल्कि इसके ऊपर एक प्रॉपर कानून लेकर सामने आ रहा है। इन्हीं दोनों खबरों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं म्यांमार के अंदर भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन के बारे में। म्यांमार के कई हिस्से अराजकता और अपराध का अड्डा बन चुके हैं। खासकर म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर के आसपास कई इलाकों पर अपराधी गिरोह का कब्जा है। यहाँ चाइनीज माफिया और लोकल गैंग्स मिलकर साइबर ठगी के बड़े बड़े सेंटर चला रहे हैं। इनका मकसद विदेशी नागरिकों को फर्जी नौकरियों का लालच देकर बुलाना और फिर जबरदस्ती साइबर ठगी करवाना है। इन सेंटरों में काम करने वाले मजबूर लोग रोमांस स्कैम, फेक इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए मासूम लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगाते हैं। भारत के अलावा कई और देशों के लोग भी इन गैंग्स के शिकार बनते हैं। हाल ही में चीन ने 2000 से ज्यादा अपने नागरिकों को वापस बुलाया, लेकिन उन्हें क्रिमिनल मानकर हथकड़ी पहनाई गई। भारतीय नागरिकों को भी इन्हीं ठगी रैकेट में फंसाया जा रहा था। इनमें ज्यादातर लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश से थे। भारत सरकार ने म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों से मिलकर इन भारतीयों को छुड़वाने का ऑपरेशन चलाया। इन लोगों को पहले म्यांमार के मियावाड़ी से थाईलैंड के माए साट ले जाया गया, फिर वहां से भारतीय वायुसेना के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भारत लाया गया। सोमवार को 283 भारतीय और मंगलवार को 266 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। भारतीय दूतावास ने लगातार थाईलैंड और म्यांमार की सरकारों से बात की और ऑपरेशन को सफल बनाया। विदेश मंत्रालय ने इस घटना के बाद फिर से चेतावनी दी कि कोई भी भारतीय विदेश में नौकरी के नाम पर बिना पूरी जांच के ऑफर न स्वीकार करे। म्यांमार में 2021 से सैन्य तख्तापलट के बाद से हालात बेहद खराब है। वहां सैन्य सरकार और विद्रोही गुटों के बीच लड़ाई चल रही है। इसी अशांति का फायदा उठाकर चीनी माफिया और लोकल गिरोह ने ठगी और मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क बना लिया। भारत पहले भी म्यांमार को स्थिर करने और लोकतंत्र की बहाली के लिए समर्थन देता रहा है, लेकिन जब तक वहां स्थिरता नहीं आती ऐसे अपराधी गिरोह सक्रिय रहेंगे। भारत म्यांमार के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है ताकि वहां की स्थिति में सुधार हो सके। दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार ने लोकसभा में नया इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया है, जिसका मकसद पुराने कानूनों को हटाकर एक नया आधुनिक सिस्टम बनाना है। अभी तक भारत में 1946 का फॉरेनर एक्ट और 1920 का पासपोर्ट एक्ट लागू था, जो ब्रिटिश राज के समय के कानून थे। अब इस बिल के जरिए 4 पुराने कानूनों को हटाकर एक ही नया कानून बनाया जाएगा, जिससे इमिग्रेशन से जुड़े सभी नियम एक जगह पर आ जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और कानून को ज्यादा सख्त और स्पष्ट बनाएगा। वहीं इस बिल के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अगर कोई विदेशी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे देश में आने या रुकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इमिग्रेशन अधिकारी अब बिना वारंट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं अगर वह इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन करता है। हर विदेशी नागरिकों को भारत में आने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सरकार उनकी यात्रा, नाम बदलने या कुछ खास जगहों पर जाने पर रोक भी लगा सकती है। वहीं विदेशियों के लिए ये नया नियम काफी सख्त रहेगा। भारत आने या जाने के लिए हर विदेशी के पास वैध पासपोर्ट और वीजा होना जरूरी होगा। शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों और होटलों को उनके पास आने वाले विदेशियों की जानकारी इमिग्रेशन अधिकारियों को देनी होगी। एयरलाइंस और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी विदेशी को बिना सही दस्तावेज के भारत नहीं लाए। अगर किसी विदेशी को भारत में एंट्री नहीं दी जाती
जाती तो उस एयरलाइन या ट्रांसपोर्ट कंपनी को तुरंत उसे वापस ले जाना होगा, वरना भारी जुर्माना और वाहन जब्ती हो सकती है। इसके अलावा इस नियम को तोड़ने पर भारी सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है। अगर कोई विदेशी बिना वैध दस्तावेज के भारत आता है तो उसे 5 साल तक की जेल और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 से 7 साल तक की जेल और 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना देना होगा। अगर कोई वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है या ज्यादा दिन तक भारत में रुकता है तो उसे 3 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना देना होगा। अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी बिना सही दस्तावेज के विदेशी नागरिकों को भारत लाती है तो उसे 5 लाख तक का जुर्माना और वाहन जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई विदेशी दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप रखता है तो उसे उसी देश का नागरिक माना जाएगा जिसका पासपोर्ट उसने भारत में एंट्री के लिए इस्तेमाल किया था। साफ है कि भारत लंबे समय से भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने वाले लोगों से परेशान रहा है, इसीलिए इस तरह के कदम उठाया जाना बेहद जरूरी है। सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।